हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि हम लोग जा रहे थे स्कॉटलैंड। मुझे ना कुछ टाइम से ना बहुत ज़्यादा दिल था कि हम लोग स्कॉटलैंड घूमने फिरने जाएं जब भी हम लोगों का प्लान बने। और क्योंकि वहाँ का कल्चर, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इतना फ़ैसिनेट करता था जब मैं वीडियोस देखती थी। हम लोगों का प्लान था 5 डेज़ हम लोग स्टे करेंगे वहाँ पर, जिसमें हम लोगों ने एडिनबरा देखना था। आगे हम लोगों ने जाना था हाईलैंड्स की साइड पर और फिर आइल ऑफ स्काई जाना था। तो ये जो मैं आपको नाम लेके बता रही हूँ, इन सब की वीडियोस मैंने बनाई और इंतहाई खूबसूरत सीनिक व्यूज़ थे जो कि एक पोस्ट कार्ड की पिक्चर्स जैसे लगते हो, मैं तो ये कहूँगी। सुबह सुबह हमारी 6:30 बजे की ट्रेन थी और ब्रदर इन लॉ ने हमें ट्रेन स्टेशन छोड़ा। और सरप्राइजिंगली मैं सुबह बहुत टाइम से चल रही थी, मतलब सुबह सुबह उठ के मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी और ब्रेकफास्ट भी बनाया जो कि हम लोगों ने ट्रेन में खाया था। तो ये भी हम लोग थोड़ा सा देख के चल रहे थे जहाँ जहाँ हम लोग अपने पैसे बचा सकते हैं ऑब्वियसली, और कन्वीनियंस के लिए भी यही ठीक था कि हम लोग नाश्ता अपने साथ लेके जाएं। मैं अशर के बहुत पसंदीदा स्नैक्स अपने साथ रख के लेके गई थी क्योंकि हमें ट्रेन में कहीं रुकना नहीं था, हमारी डायरेक्ट ट्रेन थी। तो मेरे पास सारे उसके स्नैक्स अवेलेबल थे कि अगर वो हमें तंग भी करता है तो हम उसको स्नैक्स वगैरह दे देंगे, कुछ कर लेंगे। अशर का ट्रेन का पहला ही ट्रैवल था तो ही वॉज़ क्वाइट एक्साइटेड और इतना हैप्पी था। तो चू चू ट्रेन करके वो भी बहुत एक्साइटेड रहा था थ्रू आउट जर्नी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया था। खैर हम लोगों को बस थोड़ा बहुत ही हर्डल हुआ था ट्रेन के सफ़र में। यहाँ पे ना बहुत कभी कभार अनप्रेडिक्टेबल ट्रेन्स होती हैं, तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमें अपनी ट्रेन को चेंज करना पड़ा। फाइनली हम लोग एडिनबरा पहुँच गए थे आफ्टर 7 आवर्स ऑफ ट्रैवल। जो गाड़ी हमने बुक की थी वो हम लोग को काफ़ी अच्छी लग रही थी, पर एट द एंड हमें येलो जीप मिली क्योंकि जो गाड़ी हमने बुक की थी उसका चाइल्ड लॉक ख़राब हो गया और उसका डोर दोबारा से बंद नहीं हो रहा था। तो उन्होंने हमें गाड़ी चेंज कर दी थी और हमें जीप दे दी थी। लेकिन जीप का कलर हमें पसंद नहीं था, बट हमने यही सोच के कि हमने कौन सा पूरी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करना है, 4 दिन के लिए तो इस्तेमाल करना है, सो इट्स फ़ाइन। हम लोगों का फ़र्स्ट नाइट स्टे एडिनबरा सिटी में था और हम लोगों ने एयरबीएनबी बुक किया था जिसमें हम लोगों को एक अपार्टमेंट मिला था विद शेयर बाथरूम एंड शेयर लिविंग एंड किचन एरिया। हम लोग इस अपार्टमेंट में बहुत ही मज़े से रहे क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे कोई था नहीं, किसी ने भी बुकिंग नहीं की हुई थी, हम लोग गए थे बस। और ज़ाहिर है जब किचन मिल जाए ना मुझे, हम लोग जहाँ पर भी हों, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। अशर क्योंकि गर्म दूध पीता है तो अक्सर मुझे गर्म करना होता है, चीज़ें करनी होती हैं, तो मुझे बहुत ही सुकून हो जाता है ये चीज़ से। खैर यहाँ पे इसका व्यू बहुत ही प्यारा था और हार्बर एरिया था ये, जहाँ पे बोट्स वगैरह खड़ी हुई थी और पूरे सी का व्यू दिखाई दे रहा था। इतना खूबसूरत मंजर था। बालकनी में कुछ देर हम लोग बैठे, मज़े से बातें शातें की। इतनी खूबसूरत और इतनी पुरानी बिल्डिंग्स, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी इन बिल्डिंग्स से। और यहीं पर स्कॉट मॉन्यूमेंट है जो एक राइटर की याद में बनाया गया है और उनका नाम है वोल्टर स्कॉट। और बेसिकली ये भी एक एडिनबरा सिटी का आइकॉनिक फैसिनेटिंग लैंडमार्क है जो कि बहुत ही खूबसूरत था, पर मेरी पिक्चर कोई अच्छी नहीं आई इधर। मुझे ये मॉस्क बहुत ही प्यारी लगती है लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अंदर जाके देख सकें उस मॉस्क को। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। एडिनबरा ओल्ड टाउन में हम लोग घूमते रहे आराम से और बिल्डिंग्स देखते रहे। अशर प्रॉमिस हो गया था तो वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम।
आराम आराम से बिल्डिंग्स देखने का और पिक्चर्स लेने का। फिर नेक्स्ट डे जो था, वी हैव डिफरेंट प्लान्स। तो सुबह सुबह उठ के बस मैंने जल्दी से कुछ ब्रेकफास्ट बनाया और ताकि हम थोड़ा बहुत खा के जाएं यहाँ से। लेकिन एंड में मुझे कुछ खाने का दिल ही नहीं करा था, ना मेरे हस्बैंड को करा था, तो मैंने बस अशर को नाश्ता दे दिया एंड देन चाय वगैरह बनाई। इतनी अच्छे आ रहे, मैं नहीं लगा रही कहीं। अच्छा। यहाँ पे हम लोगों ने कार सीट एडिनबरा सिटी में आके ली थी, क्योंकि जहाँ से हमने गाड़ी रेंट की थी वहाँ पे कार सीट क्वाइट एक्सपेंसिव थी। तो हम लोगों को ये थोड़ा चीप पड़ रहा था कि हम लोग खुद ही नई कार सीट ले लें और वही यूज़ कर लें अशर के लिए। मतलब मेरा भी फ्री था ना एक फ्री का दे दिया। चले नहीं, बाहर ही खाना है हम। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के बाद अपनी अच्छी सी एक चाय पीनी होती है, जो कि हम दोबारा से ढूंढने जा रहे हैं कि हमें चाय कहाँ मिलेगी, लेकिन हमें पार्किंग कहीं नहीं मिली। तो असद ने मुझे बस एक कैफ़े में ड्रॉप किया और ताकि मैं जल्दी से वहाँ से चाय लेके वापस आऊँ और हम लोग आगे की तरफ जाएं। तो ये चाय कोई इतनी बुरी थी ना, तो वाह, गोरे क्या ही चाय बनाते हैं यार, इन लोगों को चाय नहीं बनानी आती। कहने नहीं मेरी, ये हम लोग जा रहे हैं ड्यून कासल, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था इसकी हिस्ट्री के बारे में और कुछ भी। बस मुझे ये पता था हाँ ये गेम ऑफ थ्रोन्स में आया था, तो हम बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए। क्या है इस कासल का नाम? डॉन कासल। हाँ हाँ, डॉन कासल। डॉन कासल है इसका नाम। So your tickets, you just show us my calling. Yeah. बस ऐसे पकड़ के खड़े हो प्रिटेंड करने के लिए। हाँ, और हल्का सा लेके जाएं अपने मुंह की तरफ। अच्छा अच्छा, put it back right now। 1387 अराउंड इस टाइम का ये कासल है, इतना पुराना। इस कासल में एंटर होते ही ये कासल काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे, क्योंकि ये 14th सेंचुरी का बना हुआ था। आने से पहले तो हम दोनों नाम भी नहीं ठीक ले रहे थे। इस कासल का नाम डॉन नहीं ड्यून कासल था। ये वाला जो हॉल है ये किचन एरिया है, जिस वक्त खाना बन जाता था तो आगे डाइनिंग एरिया में सर्व हो जाता था। ये डाइनिंग एरिया है एंड यहाँ पे अराउंड 300 पीपल एक टाइम पे खाना खा सकते थे। ये वाले जो बेंचेस हैं ये गैदरिंग एंड बैंक्वेट्स के लिए यूज़ हुआ करते थे। ये जो ब्लैक कलर का बेंच है बहुत बड़ा सा, इधर रॉयल्स बैठा करते थे एंड सिंपल बेंच पे सर्वेंट्स एंड सोल्जर्स बैठा करते थे। ये जो केस है ये फायर प्लेस हुआ करता था, जो पूरे हॉल को गर्म किया करता था। और मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था कि जितना बड़ा उस टाइम पर फायर प्लेस होता था वो स्टेटस सिंबल के लिए यूज़ हुआ करता था, एज इन आपके पास जितनी पावर एंड वेल्थ है उसके लिए।
रोशनदान। यहाँ पे फिरते हुए बिल्कुल ऐसा फ़ील आ रहा था जैसे आप हिस्ट्री में आ चुके हों, क्वींस एंड किंग्स जहाँ रहा करते थे। हम लोगों को यहीं पर पता लगा कि यहाँ पे और भी जो है शूटिंग हो रही है इस कासल के अंदर, जैसे कि नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है आउटलैंडर, उसमें ये दिखाया गया है कासल।